प्री वर्कआउट मील लेना कितना ज़रूरी है और वर्कआउट से कितनी देर पहले लें। अगर मॉर्निंग में जिम जाते हो तो प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए, क्या वर्कआउट के बीच में कुछ लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट मील वर्कआउट के कितनी देर बाद खानी चाहिए और बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन सवाल जो काफ़ी ज़्यादा जिम जाने वाले लोगों के मन में होते हैं। तो मेरे 5 से 6 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। काश मुझे भी कोई ये चीज़ें बताता, मेरी बॉडी और अच्छी होती या फिर इससे जल्दी बन पाती। तो अगर फिटनेस को लेके सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखना और आपके हर कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और हमारे साथ मिलकर ग्रो करो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री, इंट्रा और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, स्पेशली फॉर मसल बिल्डिंग। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सप्लीमेंट बताऊंगा जो आप प्री और पोस्ट दोनों में ले सकते हो, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री वर्कआउट मील आपको क्यों लेनी चाहिए। क्योंकि आपको वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेम टाइम आपकी बॉडी को एनाबॉलिक एनवायरनमेंट चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग। तो कार्बोहाइड्रेट एक फर्स्ट फ्यूल है आपकी बॉडी का और कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल रहें और आपको वर्कआउट के टाइम पे अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वर्कआउट से पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और आपको लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, और जिसकी वजह से आप अपना इंटेंस वर्कआउट सेशन भी अच्छा कर पाओगे। बट ध्यान रखना, ऐसे कार्ब्स को आपको वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है वो डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं और बॉडी नेक्स्ट सोर्स ऑफ फ्यूल को ढूंढना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी आपके मसल प्रोटीन को एज एनर्जी यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जा सकती है। सो इसीलिए वर्कआउट से पहले अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाना भी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में रहे और आपके मसल्स प्रिजर्व्ड रहें। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको वर्कआउट से पहले फैट खाना चाहिए या नहीं। आप एक कंडीशन में खा सकते हो, अगर आप वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले अगर मील लोगे तो उसमें आप फैट्स खा सकते हो, क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर लेना भी चाहते हो तो बहुत कम अमाउंट में। अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट प्री वर्कआउट मील ऑप्शंस। अगर आप वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले खा रहे हो, जो कि आइडियल होता है, तो आप खा सकते हो एग्स, चिकन, बट आप ज़रूरी नहीं है बॉईल करके खाओ, आप ऑमलेट बना के या फिर चिकन को जैसे मर्जी वैसे खा सकते हो। और कार्ब्स के लिए आपको खाने चाहिए ओट्स, आप ओट्स को अपने तरीके से बना के खा सकते हो। और फैट्स के लिए आप खा सकते हो आलमंड ऑयल, पर 3 से 5 ml से ज़्यादा नहीं। हो सके तो आप एक छोटा पोर्शन वेजीज का भी खा सकते हो, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके कार्ब्स और फैट के ऑप्शन सेम रहेंगे, प्रोटीन के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। चिकन और एग्स को हटा के आप खा सकते हो पनीर, सोया या फिर दाल। अगर क्वांटिटी की बात करें तो प्रोटीन आपको लेना है 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और वही कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल कोई 70 केजी का है तो उसको प्रोटीन खाना पड़ेगा 30 से 35 ग्राम और उसको कार्ब्स खाने पड़ेंगे 80 to 100 ग्राम। और अगर आपके पास 2-3 घंटे पहले खाने का टाइम नहीं है, वर्कआउट से आप 1 घंटा पहले खा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एग्स एंड बॉइल्ड पोटैटो। और अगर 1 घंटा भी नहीं है, उससे कम टाइम है, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स आपके पास है वर्कआउट से पहले, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक बनाना या फिर एक एप्पल खा के भी वर्कआउट कर सकते हो। और जो लोग सुबह भी जिम जाते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ना कुछ कोई फ्रूट्स खा के जिम जाएं। अब बात करते हैं कि इंट्रा वर्कआउट कुछ लिया जा सकता है। तो वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपको थकावट नहीं होगी, जिसके लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ भी फैंसी ना करते हुए जो लोग शाम को जिम जाते हैं वो 500 ml पानी में 2 नींबू और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड करके पी सकते हैं सिप सिप करके वर्कआउट के बीच में। बट जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं उनके लिए सेम चीज करके बस थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, वो तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। ऑलमोस्ट पुरानी सभी स्टडीज ये कहती है कि वर्कआउट के बाद एनाबॉलिक विंडो जो होती है वो 30 से 60 मिनट की होती है। तो इसीलिए वर्कआउट के बाद 30 से 60 मिनट के अंदर आपको इनफ प्रोटीन और कार्ब्स खा लेने चाहिए फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ। और ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बोला है, बट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है कि एनाबॉलिक विंडो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वर्कआउट के 5-6 घंटे बाद भी आप खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आपने प्री वर्कआउट मील में इनफ प्रोटीन और कार्ब्स खाया हुआ है। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और मैं अपना ओपिनियन दूं तो वर्कआउट के आप 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर अगर आप खा लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है।
आपको 5-6 घंटे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वर्कआउट के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद मील खा लेना इज़ अ स्मार्टर चॉइस। और जो मॉर्निंग में खाली पेट जो जिम जाते हैं वो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो 1 घंटे के अंदर अपनी मील ले ही ले, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है और वर्कआउट भी किया तो उनकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वर्कआउट में आप मसल को ब्रेक डाउन करते हो और उनको फास्ट रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप एक अच्छा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन फूड सोर्स चूज करो। इसके साथ साथ वर्कआउट के दौरान ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है और कार्बोहाइड्रेट एक इफेक्टिव तरीका है ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने के लिए। तो इसके साथ साथ वर्कआउट के बाद आपको एक अच्छा कार्ब सोर्स लेना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपके मसल्स ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं। और बात करें कि आपको पोस्ट वर्कआउट में फैट्स खाने चाहिए या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी मील की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा। वैसे तो वे प्रोटीन एक बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए, बट आप किसी रीजन की वजह से वे प्रोटीन यूज नहीं करते या नहीं कर सकते तो आप एग्स ले सकते हो। और कार्ब्स की बात करें पोस्ट वर्कआउट में तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा राइस या स्वीट पोटैटो। और क्वांटिटी की बात करें तो जितना आपने प्री वर्कआउट मील में खाया लगभग आपको उतना ही पोस्ट वर्कआउट मील में भी खाना है। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोस्टली लोगों के लिए प्रोटीन आएगा 30 से 40 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट होगा 70 से 120 ग्राम। और मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा एक बेस्ट सप्लीमेंट जो सबको हेल्प करेगा, वो है क्रीटीन। इसको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट कभी भी लिया जा सकता है। तो क्रीटीन को जरूरी नहीं है कि आप वेट गेन कर रहे हो तभी लिया जा सकता है, आप वेट लूज कर रहे हो तब भी आप क्रीटीन को यूज कर सकते हो। क्रीटीन का मेन पर्पस होता है स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को बढ़ाना, जो कि वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए जरूरी है। और क्रीटीन एक बहुत ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और अगर ज्यादा पसंद आई है तो एक कमेंट कर देना। सब्सक्राइब कर दो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैं मिलता हूँ किसी जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।